नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और सबसे पहले जरा देश के माननीय गृह मंत्री की बात सुन लीजिए। गांधी परिवार, नेहरू परिवार जो है, पहले से आसाम के लिए अच्छा भाव नहीं। 62 में चीन ने आक्रमण किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने आसाम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों भाई, आपके पिताजी का आसाम है। आज मैं कहकर जाता हूं, आसाम की 1 इंच भूमि को कोई हथिया नहीं सकता। ये भारत का आसाम है। ये देश के गृह मंत्री की भाषा है, और वो भी किसके लिए? किसी टुच्च भैया नेता के लिए नहीं। इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप, तुम्हारे बाप का इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस नेहरू के बारे में जिसके विजन का आज तुम खा रहे हो, उस नेहरू के बारे में जिसने अगर इस देश की नींव ना रखी होती उस तरह से, तो आज ये देश जिसको तुम कहते हो हम विश्व शक्ति हैं, हम विश्व गुरु बन गए हैं, ये सब डींगे ना मार रहे होते। और उसके बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोचिए, सिर्फ इमेजिन कीजिए कि कांग्रेस के किसी नेता ने बीजेपी के किसी नेता के बारे में या प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया होता तो इस वक्त देश में क्या चल रहा होता, मीडिया क्या कह रही होती। लेकिन गृह मंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे कह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के हीरोज को डिमीन किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। ये भाषा है, ये संस्कार है। फिर अब आपको रामनवमी के दिन डीजे पर नाचता हुआ, अश्लील गाने पे नाचते हुए युवा युवतियां दिखें, मस्जिद पे जाकर भगवा फहराते हुए लोग दिखें, तो फिर उसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जहाँ पर इन सब चीज़ों को रोकना है, वहीं पर अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो बाकी जगह तो फिर क्या होगा आपको मालूम है। और राहुल गांधी के बारे में फिर, और प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के बारे में ये अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ये सोचना भी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैंने आज सबसे पहले ये दिखाया कि देखिए, मेरा ये सब दिखाने का मकसद ये है कि ये सब टेम्परेरी नहीं है। इसका रिपरकशन बहुत दूर तक जाएंगे। ये कहीं ऊपर से लिखवा के नहीं लाए स्टाम्प पेपर के कि अब तुम ही सत्ता में रहोगे। मैं ये सोच सोच कर अक्सर घबराता हूं कि जिस दिन सत्ता बदलेगी उस दिन इन सब का क्या होगा। उस दिन इन जो इस तरह की भाषा बोलने वाले हैं बीजेपी में, उन लोगों का क्या होगा। भाई, कांग्रेस लाख बुरी सही, कांग्रेस में लाख गुटबाजी सही, कांग्रेस लाख लथार्जिक सही, कांग्रेस लाख भ्रष्टाचारी सही, लेकिन आज तक मैंने कांग्रेस के मुंह से ऐसी भाषा नहीं सुनी। मोदी शाह तो छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी के बारे में भी कांग्रेस के किसी नेता ने अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, नहीं किया है किसी ने। मोरारजी देसाई के बारे में नहीं किया, किसी के बारे में नहीं किया, संघ के नेताओं के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं किए। ये तो कांग्रेस में इससे अच्छा है कि नहीं है। खैर, बात कांग्रेस की आ रही थी, तो चलिए, ये इनका काम है, ये करते रहेंगे। राहुल गांधी जैसा कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अभी फिलहाल नफरत जीत रही है, कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त मोहब्बत का भी आएगा। मोहब्बत कभी तो कामयाब होगी। मोहब्बत के कामयाब होने में यूं भी हमने पिक्चरों में भी देखा है, पढ़ा भी है कहानियों में, कि मोहब्बत को कामयाब होने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है कामयाबी तक पहुंचने के लिए। तो वो संघर्ष अभी चल रहा है, और इसी संघर्ष का एक रूप है चुनाव। चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में चल रहे हैं। आज शनिवार की शाम है। फिर आपको एक बार उन राज्यों की बात करता हूँ जहाँ कांग्रेस के लिए कुछ स्कोप है। केरल में देखिए, 2 तस्वीरें देखिए। केसी वेणुगोपाल, हंसते हुए केसी वेणुगोपाल, खूब चेहरे पर मुस्कान है, दिखाती है कि कॉन्फिडेंस है कितना की सरकार आ रही है। दिल्ली में अक्सर केसी वेणुगोपाल इस तरह हंसते हुए नहीं दिखते। दूसरी तरफ आप देखिए शशि थरूर, वो शशि थरूर जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गए थे, अब कांग्रेस के कैंपेन में खूब म्यूजिक के साथ थिरक रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और दिन रात एक किए हुए हैं कैंपेन करने के लिए।
इन्हें भी दिख रहा है कि केरल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये दोनों नेताओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों नेता दिल्ली में बड़े नाम है, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नाम है, बाकी लोकल नेता तो हैं ही। देखिए, राहुल गांधी के साथ डिनर करते हैं तो कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर ये मुस्कान आपको अक्सर दिखती नहीं है, बहुत कम जगहों पर दिखती है, जो केरल में दिख रही है। तो ये केरल से साफ संकेत तो ये है कि कांग्रेस को कॉन्फिडेंस है कि वहाँ तो सरकार बन रही है, कम से कम एक राज्य की सरकार तो बन रही है। अब इसी मुस्कुराहट का, इसी मुस्कान का असर है कि कांग्रेस ने फोकस आखिरी हफ्ते में असम की तरफ कर दिया है। बड़े बड़े चेहरे असम में उतार दिए हैं, गांधी परिवार भी जा ही रहा है। लेकिन मुझे असम के चुनाव में इस बार एक चीज़ थोड़ा सा अलग लग रही है, अच्छी लग रही है कि असम में खास करके कांग्रेस की तरफ से युवा चेहरे कमान संभाले हुए हैं। अक्सर कांग्रेस में क्या लोगों को दिक्कत थी, क्यों युवा पीढ़ी नहीं जुड़ती थी कांग्रेस से, वो इसलिए कि वही पुराने घिसे पुटे चेहरे दिखते थे। लेकिन आप असम में इस वक्त देखिए, गौरव गोगोई युवा कमान संभाले हुए हैं, सचिन पायलट उतर गए हैं, सचिन पायलट पुरजोर जो है वो वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहाँ तक कि जो सहयोगी है रजौर दल के अखिल गोगोई और दूसरे गोगोई, वो भी कैंपेन इस तरह कर रहे हैं कि वो लग रहा है कि वो अपनी पार्टी से ज़्यादा गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। रजौर दल के जो अखिल गोगोई हैं, वो उनका कैंपेन जो है, जिस तरह से वो कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांग रहे हैं और जिस तरह से वो गोगोई के नाम पर वोट मांग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि गोगोई कितने अच्छे मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंट है। गठबंधन बहुत होते हैं, पहले भी बहुत गठबंधन हुए, कांग्रेस के भी दूसरों के भी, लेकिन एक दूसरे के लिए इस तरह से वोट मांगते हुए कम ही दिखते हैं। उधर गौरव गोगोई और इन्हीं के दल की जो गुवाहाटी से उम्मीदवार हैं, उनके लिए रोड शो करते हैं। लाखों की भीड़ इन रैलियों में आ रही है। गौरव गोगोई की भीड़, रैलीज में लाखों की भीड़ आ रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैली में तो आएगी। सचिन पायलट जो एक ऐसा चेहरा है जिनके बारे में शायद कल भी जिक्र किया था, वो वहाँ पहुँच गए हैं और वो जो बात कह रहे हैं, सचिन पायलट उन नेताओं में नहीं है जो हल्की फुल्की राजनीतिक बातें करते हैं, वज़नदार बात करते हैं। और वो जो बात कह रहे हैं वहाँ पर, वो लोगों को अपील भी कर रही है। मीडिया क्या दिखा रहा है अलग बात है, लेकिन कांग्रेस वो पार्टी है जिसके समर्थक, जिसके प्रशंसक हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले में हैं और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अभी जो आपने पूछा, भाजपा तो क्लेम कर रही थी कि लोकसभा में जीतेंगे 400 सीट, आए 240, 2 बैसाखी लेके सरकार चला रहे हैं। और असम के अंदर ये जो घमंड और अहंकार की राजनीति है, जो नफरत फैलाकर लोगों को धमका कर, डराकर वोट लेने का जो शासन चलाने का जो काम किया 10 साल से, लोग परेशान हैं और जनता किसी से दबती नहीं है। सचिन पायलट के अलावा, मतलब इन चेहरों के अलावा, दिल्ली से आए चेहरों के अलावा, एक और चीज़ असम में कांग्रेस ने की है इस बार। आप वहाँ देखा हो, वहाँ करीब आधे उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 और 55 से कम के हैं। युवाओं को बहुत मौका दिया है, युवाओं को, युवा चेहरे उतारे। जहाँ सचिन पायलट अभी कैंपेन कर रहे थे, जो मैंने आपको दिखा, वो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष है वहाँ का, युवाओं को उतार रहा है। ये बैटल जो है ना, वाकई में गौरव गोगोई और जो प्रभारी है उन्होंने ठीक कहा, असम में लड़ाई दरअसल बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है। असल में लड़ाई है नई कांग्रेस बनाम पुरानी कांग्रेस। नई कांग्रेस ये है जो कांग्रेस ने वहां उतारी है, पुरानी कांग्रेस वो है जो कांग्रेस छोड़ के हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ जाके बैठ गई है। वो सब फूके हुए कारतूस थे। पुरानी कांग्रेस वर्सेस नई कांग्रेस की इस जंग में बीच में कांग्रेस ने जो अब आइडियाज या जो अपनी बातें कह रही, जो मुद्दे रख रही है, वो भी अलग हैं। यूं लग रहा है कि उधर तो एक ही मुद्दा चल रहा है, गौरव गोगोई पाकिस्तानी है, कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने वो किया। जो सचिन पायलट ने भी कहा कि आज भी इतने सालों बाद भी नेहरू के नाम पे ही वोट मांगने पड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या मुद्दे लेके आ रही है? कांग्रेस 5 गारंटियां दे रही है महिलाओं समेत, महिलाओं के लिए जो योजना है। उसके अलावा जुबिन गर्ग को न्याय की बात कर रही है और उसके अलावा जो और योजनाएं हैं वो अपना प्रोस्पेक्टिव सामने रख रही है कि हम ये आपके सामने रख रहे हैं। डॉक्टर गुरलत के चुनाव प्रचार में आए हैं और हमारी जो 5 गारंटी है
उसमें कोई बिना शर्त के, बिना दबाव के महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा राशि। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। तीसरा ये है कि 1250 बुजुर्ग लोग हैं, 1250 रुपया दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो आसाम के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, जुबिन दा को जो न्याय नहीं मिला, हेमंता की सरकार में जिस प्रकार से अनदेखा किया गया, न्याय नहीं मिला और पूरे असम की जनता चाहती है उसे न्याय मिले, तो 100 दिन के भीतर में उसको न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था, सोशल मीडिया में किसी ने लिखा था कि एक हफ्ता पहले वो लिख रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि एक हफ्ता पहले वो लिख रहे थे, उन्होंने देखा था वहाँ कि बीजेपी हैंड्स डाउन जीत रही है, बीजेपी को रोकना कांग्रेस के बस की बात नहीं। और आज वही शख्स लिख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि लिख के ले लीजिए, गारंटेड कह रहे हैं, वो पत्रकार हैं वहाँ फील्ड में, वो गारंटेड कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ज़बरदस्त गेन किया है और अगर कांग्रेस कहीं बाजी ले उड़े तो हैरानी की बात नहीं होगी, ये लिख रहे हैं। तो ये ऐसे नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई लोग हैं जिन्होंने अपना ये नज़रिया असम को लेकर बदला है। आप सोचिए, असम में जो है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह रहे हैं मैं 15 दिन यहीं रहूँगा, मतलब कहने की बात है, फिर बंगाल जाएंगे वो, और सारे लोग उतार दिए हैं, सारे लोग वहाँ उतार दिए हैं बीजेपी ने। अगर इतना ही मामा के काम पर इतना ही कॉन्फिडेंस था तो फिर ये इतना जोर लगाने की ज़रूरत क्या है। मोदी जी रील भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर, अमित शाह ऐसी बातें कर रहे हैं आपके सामने ही है, लेकिन लोग वहाँ सवाल ये पूछ रहे हैं, वो सब तो ठीक है, हेमंता बिस्वा शर्मा की स्कीम्स भी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन वही बात पे वोट क्यों मांगे जा रहे हैं कि असम में बांग्लादेशी है, कांग्रेस ने बांग्लादेशियों का समर्थन किया है, नेहरू ने ये किया है, गांधी परिवार ने वो किया है, कांग्रेस ने ये किया, सब किया। 10 साल से तो शासन आपका है, दिल्ली में भी और असम में भी, वोट आज भी उन्हीं चीज़ों पे मांगा जा रहा है। तो ये लोगों के बीच में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा है कि ये क्यों है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसका जवाब कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस इसको भी काट रही है और साथ में अपने वादे, अपनी गारंटियां वो भी गिना रही हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और गारंटियों की जो है फुलफिलमेंट कैसे होती है उसके लिए डी के शिव कुमार को उतारा हुआ है कि देखिए हम कर्नाटक में ये गारंटियां पूरी कर चुके हैं और ये गारंटियां कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस या गैर एनडीए सरकारें आती है, गैर बीजेपी सरकारें, उनके लिए सरकार चलाना आसान तो कतई नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि केरल में एक नंबर बढ़ेगा। मान लीजिए केरल कांग्रेस जीतती है तो 4 राज्य होते हैं, असम अगर जीतती है कांग्रेस तो न सिर्फ नंबर बढ़ेगा, न सिर्फ 5 होगी, लेकिन बीजेपी को हराने का एक सिलसिला शुरू होगा, वो भी उस राज्य से जहां से पूरे नॉर्थ ईस्ट की गेम बदल जाती है। असम जीतना मतलब आपने पूरे नॉर्थ ईस्ट में जीत हासिल कर लिया, नॉर्थ ईस्ट को आपने अपनी तरफ कर लिया, तो वो एक पूरा वो हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कांग्रेस असम जीत पाती है, अगर जीत पाती है तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि नफरत की राजनीति को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। आप जहरीली भाषा जितना मर्जी बोल लीजिए, जितना मर्जी एक समुदाय के खिलाफ भड़का लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली नफरत हारती है, मोहब्बत जीतती है। और शायद इसीलिए कांग्रेस वहाँ पर इस बात पे पूरा जोर दे रही है कि असम का कल्चर क्या है, असम में कैसे लोग मिलजुल के रहते थे, असम की पहचान, असम की संस्कृति की पहचान नफरत नहीं है, मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ सद्भाव है। इस पे कांग्रेस इसीलिए ज़्यादा फोकस कर रही है कि कांग्रेस भी चाह रही है कि एक बार ये मैसेज कहीं से निकले कि मोहब्बत के आगे नफरत को लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।